Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 21st July and you can join us on our Telegram channel and the link is also given in the description box below. So let's check out today's topic which we are going to discuss in the MCQs. So here is the list is given and try to get at least 7 questions correct out of 10. So work hard, be consistent and regularly watch our videos. And let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to Draft Transgender Person Protection of Rights Rule 2020. So choose the correct option. And the correct option here is B. That means the transgender person have the right to self-identification is correct. But trans person applying for a certificate of identity must go through a medical examination is incorrect. क्योंकि रिसेंटली जो ड्राफ्ट ट्रांसजेंडर पर्सन रूल 2020 रिलीज किया गया है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट थी मेडिकल एग्जामिनेशन की फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये हटा दी गई है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रूल्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इशू करेगा ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड कार्ड बेस्ड ऑन एन एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट. सो अभी मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. सो इट्स अ ग्रेट स्टेप. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू रीसेंट डेटा ऑन वैक्सीनेशन एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी. दैट मीन्स बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि अभी जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है वो डिक्रीज हुआ है करंट ईयर में, ना कि इंक्रीज हुआ है. एंड ये पता लगा है रीसेंट डेटा से जो दिया था यूनिसेफ एंड WHO ने. एंड स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट है क्योंकि अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुए. अराउंड 14 मिलियन चिल्ड्रन यानी कि अराउंड 1,40,00,000 चिल्ड्रन अभी ऐसे हैं जो मिस आउट हो चुके हैं डिप्थेरिया, टिटनस एंड पर्ट्यूसिस इनकी वैक्सीन लेने में. और इनमें मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन आर लिविंग इन अफ्रीका. तो ये एशिया नहीं है, अफ्रीका है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 28 years that the coverage of DTP vaccine has reduced. एंड इसका रीजन माने तो ट्रांसपोर्ट इंटरप्शन और अभी जो रेस्ट्रिक्शन लगी मूवमेंट पे या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स की अनअवेलेबिलिटी थी, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये नंबर रिड्यूस हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू वुली वाइट फ्लाई एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. दैट मीन्स इट इज इन्वेसिव एंड पॉलीफेगस इन नेचर इज करेक्ट. But statement first, it is a pest of indigenous origin which is troubling fruit farmer is incorrect. क्योंकि अगर ये इन्वेसिव है तो ये इंडिजिनस ओरिजिन का नहीं कह सकते. सो ये एक एक्सोटिक पेस्ट है जिसकी वजह से फार्मर परेशान है, पर्टिकुलरली फ्रूट ग्रोवर्स इससे ज़्यादा परेशान है एज द इमेज इज गिवन. सो ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था जमाइका में, देन ये स्प्रेड हुआ इंडिया के अंदर फ्रॉम कैरेबियन आइलैंड्स. सो नाम याद रखिए वुली वाइट फ्लाई जो कि एक एक्सोटिक पेस्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी. दैट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड. सो ये हार्मोन हेल्प करता है बोन, ऑर्गन, कार्टिलेज ग्रोथ एंड रिपेयरिंग डैमेज मसल. और ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ बोन, मसल एंड अदर टिश्यू और जो मसल मास है उसको भी इंक्रीज करता है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये बैंड है बोथ इन कंपटीशन एज वेल एज आउट ऑफ कंपटीशन क्योंकि इसको एज अ डोपिंग माना जाता है बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. एंड अनफॉर्चुनेटली प्रदीप सिंह जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं पॉजिटिव इस हार्मोन से रिलेटेड जो कि एक डोपिंग के अंदर माना जा रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज वेलारपडम टर्मिनल रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी. दैट मीन्स इन केरला. सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब है जो कि पर्टिकुलरली केरला के कोचीन के अंदर है. एंड ट्रांसशिपमेंट हब एक टर्मिनल होता है जहाँ के ऊपर कंटेनर्स को हैंडल किया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है टेम्परेरीली और उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है अदर शिप्स के अंदर. नाउ इसका एडवांटेज ये है कि ये रिड्यूस कर देगा इंडिया की डिपेंडेंस ऑन नेबरिंग हब
पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, एंड इससे टाइम भी सेव होगा और जो कॉस्ट है एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर की वो भी सेव होगी। Now question number 6 is recently speaker served notice to the 19 Congress MLAs in Rajasthan. So take a pause and choose the correct option here. And the 4 statements are given and the correct option here is C. That means statement second is incorrect. The MLAs are not bound to reply. क्योंकि ये जो नोटिस दिया गया है वो दिया गया है अंडर 10th स्केड्यूल जो कि आता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, और अगर ये दिया गया है नोटिस इन एमएलएस को तो ये बाउंड है विद इन टाइम फ्रेम उनको रिप्लाई देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। एंड जैसा कि हमें पता है कि स्पीकर एंटी डिफेक्शन के मामले में एक फाइनल अथॉरिटी होता है और कोर्ट्स भी तभी हेल्प कर पाते हैं जब एक बार स्पीकर डिसीजन ले लेता है। तो अगर प्रोसेस चल रहा है उसके बीच में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट्स जो है वो एक्सट्रीमली रिलेक्टेंट ही दिखाई दिए हैं जब उनको इंटरफेयर करना पड़ता है विद द पावर ऑफ स्पीकर अंडर 10th स्केड्यूल। नाउ यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या स्पीकर का जो डिसीजन है अंडर 10th स्केड्यूल उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, अगर यस तो कौन से केस के अंदर ये चीज आई थी? राइट डाउन द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली माउंट ब्लैंक माउंटेन रेंज वाज इन न्यूज, so consider the following statement and choose the incorrect statement here. Now यहाँ आप easily incorrect को देख सकते हैं क्योंकि विक्रम साराभाई जो हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, वो स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। जिनको फाउंडिंग लीडर समझा जाता है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो है होमी जहांगीर भाभा। तो रिसेंटली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो माउंटेन है यहाँ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और इन्हीं पिघलते हुए ग्लेशियर्स के अंदर जब 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हमारे यहाँ पे हुए थे, एक हुआ था फ्लाइट 101, एक हुआ था फ्लाइट 245, एक 1950 में, देन 1966, और 1966 के अंदर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी इसके अंदर मारे गए थे। तो जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वैसे वैसे थोड़े थोड़े एविडेंसेस या फिर पुरानी जो चीजें हैं जैसे कि न्यूज़पेपर वो पिघल के सामने आ रहे हैं, एंड इसीलिए माउंटेन रेंज न्यूज में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रिसेंटली टेक्निकल टेक्सटाइल वर इन न्यूज, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी। दैट मीन्स टेक्निकल टेक्सटाइल इज अ हाई टेक्नोलॉजी सनराइज सेक्टर इन इंडिया इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने का मेन रीजन एस्थेटिक पर्पस नहीं होता, ये सजावट के लिए कम बल्कि फंक्शनल चीजों के लिए ज्यादा बनाई जाती हैं। एंड ये कई टाइप की हो सकती हैं, जैसे ऑटोमेटिव एप्लीकेशन भी इसका होता है, मेडिकल टेक्सटाइल्स भी हो सकती हैं, जियो टेक्सटाइल्स भी हो सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द टर्म साइकोमोरी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज अ क्वांटम कंप्यूटर। तो इसको क्रिएट करने वाला है गूगल, एंड ये फुली प्रोग्रामेबल है और इसके अंदर जनरल पर्पस क्वांटम एल्गोरिदम रन किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज लेमरू एलिफेंट रिजर्व इज प्रपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट मीन्स इन छत्तीसगढ़। तो अभी ये प्रपोज किया गया है और इससे एक सीवियर इम्पैक्ट माना जा रहा है कि कोल माइनिंग में ये इम्पैक्ट करेगा, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है क्योंकि ये मिनरल रिच स्टेट है। So that's all in our today's MCQs. If you want to contact us, these are the details. Also subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. You can also ask information regarding UPPSC examination and its test series. So stay safe, stay healthy, have a nice day and